ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 5 जून की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। सबसे पहले तो आपको मुबारक देते हैं। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। आपको मालूम है 5 जून डेट कैसे पड़ी विश्व पर्यावरण दिवस की? 5 जून 1972 का दिन था। स्टॉकहोम में सबसे पहला अर्थ समिट हुआ था। तब से लेके ये 5 जून को डिक्लेयर किया गया और तब से लेके ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। आज के दिन हजारों संस्थाएं वृक्ष लगाएंगी, पेड़ लगाएंगी। खुशखबरी ये है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था की राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन, जो कि भगिनी संस्थान है, उसके साइंटिस्ट इंजीनियर विंग का भी इसी पर्यावरण जागृति पर एक अभियान माउंट आबू से नागपुर की ओर जा रहा है। आज हम औरंगाबाद, जिसको अब छत्रपति संभाजी नगर बोलते हैं, वहां से हम ये मुरली मंथन आपको सुना रहे हैं। मेरी शुभ भावना ये है, हम सबको ये प्रतिज्ञा करा रहे हैं कि हर विश्व पर्यावरण दिवस पे कम से कम एक पेड़ लगाएं। आज आप ये मुरली मंथन सुनेंगे, एक पेड़ जरूर लगाएं, प्लांट लगाएं, उसकी सुरक्षा करें, उसे बड़ा करें। कम से कम जिंदगी में कुछ पेड़ तो दिखा सकें कि हमारे लगाए हुए हैं। हाँ, और अगर आज आप लेट सुने तो 6 को लगा लेवें, 7 को लगा लेवें, लेकिन लगाएं जरूर इस पर्यावरण सप्ताह में। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। आशा आप जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ती जा रही है। 428 पार्ट पर मिलियन बाय वॉल्यूम हो गया। अगर ये 500 क्रॉस कर गई, हर साल क्रॉस कर जाती है, काफी बढ़ती जा रही है, तो मनुष्य का जीवन दुर्भर हो जाएगा रहना इस सृष्टि पर। ग्लोबल वार्मिंग ऐसी हो रही है। आज की मुरली में बाबा ने कहा, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। बाबा ने कहा ऐसे थोड़ी साथ ले सकता हूँ, पवित्र बनना पड़ेगा। पवित्र बनोगे तो मैं साथ लेके जाऊंगा तुम्हें। उस आया ही उसी काम हूं, और मैं ही केवल दूर का मुसाफिर नहीं हूं, दूर के मुसाफिर तो तुम भी हो। तुम भी वहां से आए हो इस सृष्टि पर पार्ट बजाने, लेकिन पार्ट बजाते बजाते भूल गए हो। अब मैं आके तुम्हें याद दिलाता हूँ। मैं आता हूँ इस शरीर के अंतिम दिवस में। देखो बच्चे, ये स्कूल भी है जो मैं तुमको पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है, लेकिन देह अभिमान के कारण नहीं समझ पाती कि मैं पढ़ रही हूँ। तो इसलिए बच्चे, स्कूल भी है, परिवार भी है। देखो, ईश्वरीय फैमिली की तरह हम बैठे हैं। और ये हमारा बाबा का आश्रम भी है, जहाँ सतगुरु हमारा बाबा हम सबको वापस ले जाता है। तो क्या क्या बाबा नाम देता। और फिर साथ साथ बाबा ने कहा, बच्चे बस यही अभ्यास करो कि हम एक आत्मा हैं। अच्छा बच्चे, मैं अंत के इसके तन में प्रवेश करके मैं भी जीवात्मा बनता हूँ, परंतु टेम्परेरी। तुम बनते हो परमानेंट, मैं बनता हूँ टेम्परेरी, तुमको अपना परिचय देने के कारण। इसलिए बच्चे, मैं ज्ञान का भंडार हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चों को सत्य ज्ञान आकर के देता हूँ, जिससे तुम भी नॉलेजफुल बन जाते हो। आज बाबा ने कहा, सृष्टि चक्र का बाप को जानते हो तो तुम सृष्टि चक्र को भी जान जाते हो। नहीं तो कुछ पता ही नहीं होता क्या है सृष्टि का आदि मध्य अंत। तो अब आके बाबा आके नॉलेज देते हैं कि कैसे तुम बच्चे, तुम सतो प्रधान थे, फिर नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान हो गए, अब फिर तुम सतो प्रधान बनने जा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चे तुम आके बाबा की सर्विस में मददगार बनते हो, तुम्हें इस रूहानी सेवा में मददगार बनना है। और बाप, ये तो हमारा भाग्य है, भगवान हमारी मदद लेके भाग्य हमारा बनाने जा रहा है। बाकी उसको कोई जरूरत नहीं है किसी की मदद की, वो तो सारे विश्व का मददगार है। बाबा ने कहा, तुम अपना तन मन धन इधर सेवा में लगाते हो और सफल करते हो। कुमार कुमारियां तो बच्चे पवित्र हैं, उनको आज बाबा ने कहा, शादी करने का कोई चक्कर डालने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे कहते हैं कोई कोई गंधर्वी विवाह करते, बच्चे आसान काम नहीं है। पेपर बाल ब्रह्मचारी रहना तो बहुत अच्छा है, कहलाने में तो फिर भी हाफ पार्टनर आएगी ना। आज बाबा ने गंधर्वी विवाह को भी नॉट रिकमेंडेड सचमुच मेरे पे बहुत प्रेशर आया था। सेंटर की बहनों ने भी एक बंधेली थी, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा उसका, और उसके लिए बहुत प्रेशर आया सेंटर की बड़ी बड़ी इंचार्ज के, बस तुम शादी करा के फेरे करा के कहीं रख देना।
मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं कुमारों की लिस्ट से तो निकल जाऊंगा। आज बाबा ने खास खुद कहा, अरे बच्चे कहलाने में तो हाफ पार्टनर आएगा। मैं कहा उसके कर्म भोग उसके साथ, मैं उसके कारण खुद कुमारों की लिस्ट से निकल जाऊंगा, धर कुमार नेवर। जब दादी चंद्रमणि को ये पता लगा और मैं माउंट आबू जब 4-5 महीने बाद आपस में मिले, दादी को सारा समाचार टीचर बहनों से मिल गया था। 3-4 सेंटर की बहनों ने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की कि कन्या बड़ी लगन वाली थी कोई। तो दादी ने मुझे बहुत प्यार किया, तूने बहुत अच्छा किया, अरे उसका कर्म भोग, तू क्यों अपना कर्म भोग उसके साथ बनाए। दादी चंद्रमणि हमें बहुत कहा, ये तूने बहुत अच्छा फैसला दिया, बिल्कुल काहे को चक्कर में फंसो सारी। वाह बाबा वाह, और दवा दादी चंद्रमणि जो हमें उत्साहित किया। और हम कितना आज खुशी होती है, 65 साल दुनिया जब कहती बाल ब्रह्मचारी कुमार जीवन, क्या शानदार जीवन निकला है सारा जीवन। उस कन्या की तो धक्के से फिर शादी कर दी, फिर बाद में वो ज्ञान में चली, परंतु बाबा कहते योग बल से अपने बंधन खुद काटो। फिर उसके बाद जो है बाबा ने आज मुरली में कहा, बच्चे रावण, बाबा ए रावण को भगा दो ना तुम, ये माया, अरे बच्चे मेरे से तीखा है रावण है इस वक्त, ये भी जो है कम वो नहीं है, इसका अब राज जा रहा है ना तो ये जरूर विघन डालता है, ज्ञान यज्ञ में विघन पड़े। बच्चे कहते हैं बाबा आप तो सर्वशक्तिवान है, विघन पिघन सब काट दो ना, काट तो देगा, अच्छे योग लगाओ। बाबा ने वायदा कर दिया, दिल से कहो मेरा बाबा, बाबा आ जाएगा और तुम्हारे विघन नीचे और तुम ऊपर हो जाएंगे। करो पुरुषार्थ, अच्छे पुरुषार्थ करोगे तभी तो विघन विनाशक बनोगे। बाबा ने कहा इतना निश्चय चाहिए, निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय हो तो दौड़ा दौड़ा मधुबन आए, हर 3-4 महीने में दौड़ के पहुंच जाए। आज बाबा ने कहा आप कहेंगे छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी मिलती है सेवाधारियों को, दौड़ दौड़ के जाओ सेवा करने के लिए, युक्ति निकाल के जाओ, मैं ये सेवा करूंगा ये सेवा करूंगा। तो बाबा ने कहा और रह नहीं पाएगा बाप को मिले बिना। फिर उसके बाद आज बाबा ने कहा बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चों को पवित्र रहना है, ये पवित्रता ही सबसे मुख्य चीज है। पवित्र बनेंगे तो बच्चे तुम उस पवित्र दुनिया में जा पाएंगे। वे आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो तुम कौन हो, तुम हो ईश्वर के बच्चे, ईश्वरीय संतान। तो छोटी बात है कि हम ईश्वरीय संतान हैं, इसलिए उस नशे में रहो कि हम ईश्वरीय संतान हैं। तो बाबा ने कहा चढ़ती कला तेरे बहाने सरबत का भला गाया जाता है ना, बच्चे तुम अब ऊपर चढ़ते हो, तुम्हारे से कनेक्टेड लाखों करोड़ों आत्माओं की भी चढ़ती कला हो जाती है, तेरे बहाने सरबत का भला, सभी का भला हो जाएगा। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे गाते थे ना, चाहे मारो चाहे ठुकराओ ये दीवाना दर नहीं छोड़ेगा, ये स्टेज है आखिरी की, कितने पेपर आए लेकिन बाबा से बुद्धि नहीं हटेगी बिल्कुल भी। आज बाबा ने कहा सबसे मुख्य है ही मन मना भाव। बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, जो बाप को याद करते हैं और कराते हैं उनकी खुशबू फैलती रहती है, और ऐसे बच्चे बाबा को प्रिय लगते हैं। तो हमें ऐसा बच्चा बनना है जो बाबा को प्रिय लगे। बाकी विनाश तो सामने खड़ा है, प्रलय तो होती नहीं है। बाबा ने कहा ये भारत जो है इस पे अविनाशी खंड है, लेकिन बच्चे परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन करने अब मैं आया हूँ। बाकी सब धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। और फिर बाबा ने कहा बाप और वर्षे को याद करो, स्वर्ग तो अच्छा है ना, सतयुग में है नहीं।